जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। दोस्तों तो कई दिनों से मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड और शेयर्स का पोर्टफोलियो दिखा रहा था, लेकिन काफ़ी दिनों से मेरे NPS पोर्टफोलियो का वीडियो नहीं आया था। तो वीकेंड पे मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने NPS पोर्टफोलियो के भी दर्शन करवा दिए जाएं और दिखाया जाए कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो किस तरीके से नेगेटिव में चला गया, लेकिन NPS पोर्टफोलियो ने अभी तक किला संभाले हुए है। तो आइए, क्योंकि नए दर्शक जुड़ते रहते हैं तो उसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें बार बार रिपीट भी करता रहता हूँ, ताकि नए दर्शकों को पता चलता रहे कि हम किस तरीके से NPS पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्कीम है वो ऑटो एग्रेसिव चॉइस है, और स्कीम 1 में मेरा 51% है, स्कीम 2 में 16% है, स्कीम 3 में 33% है। तो तीन तरह की चॉइसेस होती है इसमें। एक होता है लो रिस्क, एक होता है मॉडरेट रिस्क, एक होता है एग्रेसिव। तो मैंने एग्रेसिव वाला ऑप्शन चुना हुआ है एनपीएस में। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि एनपीएस में आपका गवर्नमेंट डेट्स, सिक्योरिटीज़ और इक्विटीज़, इन तीनों जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ऑप्शन चुनते हैं तो इक्विटीज़ का पोर्शन बढ़ जाता है, गवर्नमेंट डेट्स और सिक्योरिटीज़ का थोड़ा कम रहता है। उसी तरीके से अगर आप मॉडरेट रिस्क चुनते हैं तो इक्विटीज़ का ऑप्शन में थोड़ी कमी आ जाती है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ के ऑप्शन में थोड़ा सा बढ़ जाता है, डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी। उसके बाद अगर आप बिल्कुल ही लो रिस्क चुनते हैं तो उसमें इक्विटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, ज़ीरो तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती हैं, और ज़्यादा जो है डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ रहता है। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क प्रोफाइल भी इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा रिस्क लेना है तो एग्रेसिव चुनो मेरी तरीके से। अब क्योंकि हम फुल रिटायरमेंट तक इसमें इन्वेस्ट रहने वाले हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि इक्विटीज़ आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसमें भी 12 से 13% मैं टारगेट कर रहा हूँ एनपीएस पोर्टफोलियो में भी। हालांकि अभी ये लगभग 9% के आसपास है, लेकिन मार्केट में भारी गिरावट हुई है तो उसकी वजह से ये घटकर इस लेवल तक आया है। एक बार मार्केट अप होती है तो ये आराम से मेरे हिसाब से 12 से 13% या 14% तक का रिटर्न दे देगा। और जिसकी ज़्यादा पुराना एनपीएस पोर्टफोलियो है और जिसने शुरू से एग्रेसिव रखा हुआ है उसके रिटर्न अभी भी ज़्यादा होंगे। मेरा पोर्टफोलियो ये वाला 4 साल पुराना है, और लगभग 3 साल तक मैंने इसमें लो रिस्क में रखा था, बिल्कुल लो रिस्क। तो उसमें रिटर्न ही 6.5-7% बनता था। लेकिन अब मैंने इसको एग्रेसिव किया है, तो लेट्स सी आगे आने वाले सालों में कैसी रहती है इस एनपीएस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस, मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, यानी कि टोटल वैल्यू मेरी एनपीएस पोर्टफोलियो के अंदर 5,39,713 रुपये है। आज तक मैंने 38 कंट्रीब्यूशन इसमें किए हुए हैं, और जो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से इसमें हुए हैं 4,52,826 रुपये है। और जो टोटल नोशनल गेन है मुझे वो 86,887 रुपीज़ का है। और जो एक्स आई आर आर चल रहा है, यानी कि अलग अलग समय पे की गई मेरी सारी इन्वेस्टमेंट को एक साथ कंबाइन करके जो रेट ऑफ रिटर्न मुझे एनपीएस में मिल रहा है वो 8.78% मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 6 मई को जो थी वो अप्रैल की इन्वेस्टमेंट कर गई थी। आप देख सकते हैं 7,618 रुपये मेरे महीने के कटते हैं। उसी तरीके से मई की इन्वेस्टमेंट 31 मई को कट गई थी, 7,618 रुपये। जून की 27 जून को कट गई थी, 7,618 रुपये। जुलाई की 5 अगस्त को कट गई थी, 7,618 रुपये। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन 50,000 मैंने अपनी तरफ से किया था। जैसा कि मैंने बता रखा है कि एनपीएस पे 2 लाख तक का टैक्स का एग्जामेशन मिलता है, तो 50 लाख का एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके भी आपको उस पे भी एग्जामेशन मिल सकता है। तो जो आपका नॉर्मल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो तो 80C के अंडर ही आता है, यानी वो 1.5 लाख की जो लिमिट होती है उसमें ही आ जाता है। लेकिन जो आप एडिशनल 50,000 का कंट्रीब्यूशन करते हो इस पे भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो ये जो 50,000 मैंने एडिशनल किया है तो इस पे भी मुझे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा 30% का, प्लस 12% के रिटर्न मैं कमा लूँगा। तो इस तरीके से आप देखो कि मैं एनपीएस में इन्वेस्ट करके 42% तक रिटर्न निकल रहे हैं, क्योंकि 30% का मुझे एग्जामेशन मिलता है प्लस 12% के रिटर्न मिल जाएंगे सालाना लॉन्ग टर्म में। तो आप देख सकते हो कि सालाना 42% जो
एनपीएस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसमें निकल रहा है। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि अगस्त की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 सितंबर को गई है, और सितंबर की 30 सितंबर को, बाकी वो सेम जा रही है 7,618, अक्टूबर की 30 अक्टूबर को, नवंबर की 2 दिसंबर को, दिसंबर की जो है 30 दिसंबर को चली गई है। अब जैसे इसमें जनवरी का डेटा अपडेट होगा, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि जनवरी की इन्वेस्टमेंट कैसे चल रही है। और इसके नीचे यूनिट्स का डेटा भी आता है, इसमें भी एनएवी मिलती है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो इसमें इसमें एनएवी मिलती है। और मेरा जो पेंशन फंड है वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के पास है, और काफ़ी सारे फंड मैनेज करने वाली कंपनियों यहाँ पे हैं, और आपको उनमें से जो भी पसंद आए आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ के पॉपुलर फंड मैनेजमेंट कंपनियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट है, उसी तरीके से आईसीआईसी पेंशन फंड मैनेजमेंट है, एसबीआई पेंशन फंड मैनेजमेंट है, कोटक पेंशन फंड मैनेजमेंट है, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट है। तो किसी में भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका होता है कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं अपने एम्प्लॉयर को बोलिए हमारा एनपीएस अकाउंट खुलवाए, क्योंकि उससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से सैलरी डिडक्ट होगी, फिर आपको कनेक्ट नहीं करवाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे केस में हुआ था कि मैंने पहले अलग से अकाउंट खुलवाया था एचडीएफसी में, और उसके बाद मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोलकर उसे कनेक्ट करवाया था, तो उसमें 2-3 महीने का समय लग गया था। तो उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो सीधे अपने एम्प्लॉयर को ही बोलें कि वो आपका पेंशन फंड में अकाउंट खुलाए, ताकि आपकी सैलरी जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट होनी शुरू हो जाए। आपको वहाँ पे बस एक इंटीमेशन देना होगा कि मैं चाहता हूँ कि महीने के महीने मेरी सैलरी जो है इतना पोर्शन 8% आई थिंक कटता है, 8 या 10% आपका बेसिक सैलरी का, तो वो आपका कटता रहेगा ऑटोमेटिकली। आप चाहें तो टैक्स का बेनिफिट उठाने के लिए 50,000 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी एनपीएस में कर सकते हैं। इस तरीके से एक सेफ़ रिटायरमेंट फ़ंड आप जनरेट करेंगे अपने रिटायरमेंट के लिए। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मैं इसमें चेज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं 12 से 13% यहाँ पर रिटर्न चेज़ कर रहा हूँ, प्लस प्लस मुझे 30% का टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और भविष्य में जब भी मैं रिटायर होऊंगा, मुझे 60% तो लमसम मिल जाएगा, और 40% का मुझे एन्युटी करवानी पड़ेगी, जिस पे मुझे रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो आपके भविष्य को भी सिक्योर कर रहा है, और आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी जनरेट कर रहा है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि इसमें मुझे 86,887 रुपीज़ का नोशनल गेन यानी प्रॉफिट हो रखा है। तो ये लॉस में नहीं जाने वाला, क्योंकि ये 4 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी 4 साल पहले जब एनएवी बहुत सस्ती रही होगी, निफ्टी बहुत नीचे रहा होगा, तब से इसमें से बाइंग हो रही है। तो अब इसका नेगेटिव में जाना पॉसिबल नहीं है, भले ही मार्केट यहाँ से 20,000 चली जाए तो ये घट के 70-75 ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मेरा नया है, लेकिन जब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पुराना हो जाएगा, उसमें भी जब बहुत सस्ते लेवल की एनएवीज बिकी हुई होंगी और निफ्टी 35-40 हज़ार पहुँच जाएगा, तो फिर 5-10 हज़ार 5-7 हज़ार निफ्टी गिरेगा भी तो हम नेगेटिव में नहीं आएंगे। तो जर्नी ऐसे ही होती है दोस्तों, धीरे धीरे वो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड वाला भी प्रोन हो जाएगा, वो भी दोबारा कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत है तो वो नेगेटिव में गया हुआ है। और जैसे वो पुराना हो जाएगा 4-5 साल जैसे ये हो गया है, फिर वो भी नेगेटिव में नहीं जाया करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगा आपसे। धन्यवाद, गुड बाय।